जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज दीपावली है। माता लक्ष्मी का अपने घर जिस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं उस विधि से पूजन अवश्य करें। माता लक्ष्मी का पूजन हम सबको इसलिए भी करना है क्योंकि बिना माँ लक्ष्मी की कृपा से, और जब तक कृपा लक्ष्मी माँ की नहीं होगी तब तक कोई भी मनोरथ पूर्ण भी नहीं होंगे। गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ का पूजन हमें करना ही है। और एक और बात बताएं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, फिर कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 5 दिन 7 दिन के लिए रखते हैं, फिर उनका विसर्जन करने जाते हैं। हमारे सनातन में माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का विसर्जन नहीं है। ये गलत एक प्रथा चली है। उस प्रथा में हम यही कहेंगे कि आप लोग कभी शामिल नहीं होना, क्योंकि जो काम होता ही नहीं है वो क्यों आप करेंगे। आज दीपावली है, मैंने सोचा कि सुबह अपने घर में पूजा की। पूजा करने के बाद आप सबसे बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। लक्ष्मण दास धाम में गए, वहाँ पर बाबा की कृपा से बड़े धूमधाम से पर्व की तैयारी की और सारा सामान पहुँच चुका है लक्ष्मण दास धाम में। बाबा नीब करोरी महाराज के किलाघाट धाम में भी सब पहुँच गया, सबको प्रसाद बांट दिया। तो काफ़ी ज़्यादा थकान आ गई। एज फैक्टर भी रहता है, एज फैक्टर तो बहुत ज़्यादा थकान आ गई। और आज जाना था नीब करोरी धाम, पर नीब करोरी धाम नहीं जा पाए। बाबा नीब करोरी महाराज की ही कृपा है जो लक्ष्मण दास धाम की सेवा दी, किलाघाट धाम की सेवा दी। ये कोई सरल नहीं है। एक भैया ने तो कहा कि भैया हम तो देखते हैं, कभी आप किलाघाट पहुंच जाते हैं, कभी आप लक्ष्मण दास पहुंच जाते हैं, कभी आप नीब करोरी धाम पहुंच जाते हैं। तो हमने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया कि मेरे हनुमान जी महाराज जो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, उनके सेवक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने स्वयं देखा होगा कि बाबा नीब करोरी महाराज के धाम की सेवा और उसके बाद आप सबकी अर्जी, ये कृपा है हनुमान जी महाराज की और नीब करोरी बाबा की, जो आज आपके सामने हम बैठे हैं और बैठ के आप सबकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा का बहुत बड़ा लाभ होता है, कोई जाने या ना जाने, पर मैं तो जानता हूं कि सेवा करने वालों को सब कुछ मिलता है। मैं वीडियो डालता हूं तो उसमें यह नहीं कहता हूं कि भैया आप पूजन का ये सामान ले आओ, जो आपका मन करे। लेकिन जो भी पूजा करेंगे ना उसका टाइम देखो ना नक्षत्र देखो। जैसे बुरा कर्म करते हैं तो हम नहीं देखते हैं कौन सा टाइम है, बस हमें बुरा कर्म करना है, यही एक हमारी सोच रहती है और बुरा कर्म कर भी लेते हैं। ऐसे ही भगवान की जब पूजा करनी हो तो आपका मन भगवान में रम जाए, बस इतनी देर आप पूजा कर दो। ये आवश्यक नहीं है कि आप 2-4 घंटे बैठे रहें और पूजा करते रहें, उठे और तुरंत आपने दूसरों की बुराई कर दी। तो आप भगवान की सेवा करो। जो भी अपने पास लोग जुड़े हों आपके, उनको आप जो दे सकते हैं श्रद्धा के अनुसार दीपावली पर अवश्य दें। दीपावली का ये पावन पर्व महालक्ष्मी जो हम सब के मनोरथों को पूर्ण करती हैं, उनका प्राकट्य दिवस भी है। आज बाबा महाराज की कृपा है कि आप बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्या करना का पर्व मनाकर श्री धाम वृंदावन जाएंगे, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हमें हर समय चाहिए। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से संतों के दर्शन भी करते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं।
हमारे गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज जी हैं, बहुत ही अद्भुत संत हैं इस ब्रज में। बाबा की कृपा हुई तो जाएंगे दर्शन करने, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। और मैंने संपूर्ण विश्व में अभी तक जो सुना और देखा है कि मानसिक पूजा करने वाले सिर्फ गोरेलाल महाराज जी को देखा है, और अपने बेटे के समान हमको समझते हैं। बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गोरे कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह पर श्यामले मिलेंगे, पर गोरेलाल कुंज में गोरे कन्हैया बैठे हैं। स्वयं प्राकट्य है वहाँ पर भगवान का। उस स्थान पे जाएंगे और महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे तो दीपावली का पावन पर्व है। आप सबको किला घाट के हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, और आप सबको लक्ष्मण दास धाम से भी बाबा नीप करोरी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है, और नीप करोरी धाम से भी आप सबको आशीर्वाद मिल रहा है। आप सब आनंद से रहें, बड़े प्रेम से दीपावली का ये पर्व मनाएं, पटाखों से दूर रहें, भगवान का पूजन करें। और रात्रि के समय अगर आपसे हो सकता है तो सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बाबा की कृपा से आप सब भगवान के कृपा पात्र बने रहें, और भगवान के सामने जब भी आप खड़े हो तो एक अबोध बालक, जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, भगवान के पास खड़ा हो जाता, जैसे उसे मालूम ही नहीं कि वो टॉयलेट गया है कि नहीं गया, बाथरूम की है उसने कपड़े में नहीं की है। इसी तरह से भोले बच्चे बनकर भगवान के सामने खड़े हो, आपके सारे मनोरथ भगवान पूर्ण करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु ना दे सके, बस हम लेने वाले बने। हमारे पास दिमाग बहुत है, और दिमाग के कारण दुख आता है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो। रामचरितमानस में सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, भगवान कहते हैं मेरे सामने जब आता है ना तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य मेरे सामने आता तो भगवान के सामने एक अबोध बालक छोटे से बच्चे के रूप में जाएंगे। ये मत सोचो कि ये बना लें, ये कर लें, वो कर लें। भगवान को जो प्रिय है वो बनाओ, भगवान को जो प्रिय है वो बनाओ। सोशल मीडिया को जो प्रिय है वो मत बनाओ। ये नहीं कि पूजा जल्दी जल्दी की और करने के बाद फोटो खींची और फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दी। भगवान से प्रेम करो। एक संत ने कहा था भगवान से प्रेम इतना ही कर लो जैसे सुई, देखिए ना आपने, सुई के ऊपर सरसों का दाना छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, और सुई के ऊपर सरसों का दाना नहीं रुक सकता है। पर उन संत महाप्रभु ने कहा कि भगवान से प्रेम 24 घंटे में बस इतना कर लो जैसे सुई के ऊपर सरसों रखी, और जितने पल वह सुई के ऊपर सरसों रही उतने ही पल भगवान से प्रेम कर लो तो कल्याण हो जाएगा। यानी बिना प्रभु के कुछ नहीं है, और प्रभु ने जो दिया है, परिवार दिया, उसकी सेवा करो। प्रभु ने जो दिया है बड़े भाव के साथ प्रभु का प्रसाद स्वीकार करें। कलयुग में भगवान साक्षात अपने भक्त के हृदय में निवास करते हैं, इसमें संशय नहीं करना। भगवान का निवास स्थान कलयुग में मनुष्य का हृदय है, ना कि मंदिर है। और जब हम अपने अंदर के भगवान को पहचान जाएंगे तो जब मंदिर में जाएंगे तो प्रभु हमसे बात करेंगे, जैसे मीरा जी से बात की ऐसे ही आपसे भी करेंगे। तो आज दीपावली का पर्व है, और जो बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, आज अपने माता पिता के पैर छुएं और माता पिता से विनती करें। किसी तरह की भी अगर कोई भी समस्या है तो आप भगवान के पास बाद में जाना, पहले माता पिता से विनती करना, उनसे मांगना। सात्विक भोजन करो। बहुत से फोन आते हैं जो परेशान हैं, वह सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं। सात्विक भोजन करो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, किला घाट के हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मण दास
बाबा के लक्ष्मण दास धाम का भी आशीर्वाद मिलेगा और नीम करोली धाम का भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे और अपना आशीर्वाद हमें भी देना भैया, क्योंकि इन धामों की सेवा बाबा महाराज ने दी है और कोई एटीट्यूड नहीं देखोगे। बाबा क्या कहते हैं, भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे, जान ही नहीं कहूँ साधु जैसे। जो संत हैं, जो भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, उनको कभी आप ड्रेसेस में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब सम हो चुका, एक समान है, उनके लिए सब एक समान है। मैंने बहुत से अति अद्भुत संतों के दर्शन किए हैं। जैसे एक संत थे सियाराम बाबा, बहुत ही अलौकिक संत, मौनी बाबा। मैंने देखा है कि किस तरह से रहते हैं और क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं। तो ऐसे संतों के दर्शन करो और दीपावली का ये पावन पर्व आप सब बड़े प्रेम से मनाना, पटाखों से दूर रहना, किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं चलाना। बस रात में आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस पढ़ना ही है। ये सोच बना लो तो आपके जीवन में 1 साल की मैं गारंटी लेता हूं, अगली वर्ष तक आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की पूजन भाव के साथ करना। ये मत सोचना कि हम ये ले आए वो ले आए, कुछ मत लाना। माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर विनती करना और उनसे कहना कि माँ आप सदैव मेरे साथ रहना। आप विनती करो, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, गणेश भैया का आशीर्वाद मिलेगा और सारे मनोरथ हनुमान जी महाराज पूरे कर देंगे। जय सिया राम।